नमस्कार, मैं सारिका। मैं एक शेर से एक बात शुरू करती हूँ। खामोशी से छुपा ली सारी उलझने, खामोशी से छुपा लिए सारी उलझने, शोर कभी मुसीबतें हल नहीं करती। सब्र और बर्दाश्त करना कोई कमजोरी नहीं होती, यह तो रूह की ताकत है, हर किसी के पास नहीं होती। ये शेर हमारी जो गोहाना की चेयरपर्सन है रजनी विरमानी पर शायद बिल्कुल फिट बैठते हैं। अक्सर खामोशी से और बड़ी विनम्रता से काम करते हुए रजनी विरमानी को गोहाना नगर परिषद के चेयरपर्सन बनने की जो तीस दूसरी टर्म है वो 3 साल पूरे हो जाएंगे कल, यानी आज 21 जून है। 22 जून को रिजल्ट आया था, लेकिन हम 21 जून इसलिए मानते हैं क्योंकि 21 जून को एक बात फाइनल होगी कि उनकी जीत तय है। वैसे उनके पूरे 8 साल हो गए हैं, तो इन 8 सालों में उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं और गोहाना की जनता उनसे कितनी संतुष्ट है। 22 पार्षद हैं शायद आपके, 22 या 23 पार्षदों की टीम से अक्सर मैडम को मैंने देखा है सुबह से शाम तक एक सामान्य सी घरेलू महिला दिखने वाली रजनी विरमानी से मैं 2016 में जब पहले इलेक्शन में मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मुझे यकीन नहीं था। आज एक ताकतवर और शहर की फर्स्ट लेडी के तौर पर इन्होंने जो काम करके दिखा है, मैं कैमरे पे इनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रही कि मैं आज इनके पास आई, बल्कि लोगों के सवाल हैं, कुछ कड़वे सवाल भी हैं, कुछ विवाद भी इनके साथ जुड़े, लेकिन उनका जवाब भी इन्होंने बेहतर तरीके से दिया। तो इनके 3 साल पूरे होने पर और 2 टर्म के 8 साल पूरे होने पर मैडम से आज हम मुलाकात करने पहुंचे। वैसे मुझे टाइम कम देती हैं, मैं इनको रास्ते में पकड़ लेती हूँ, पर आज घर आए। मैम, सबसे पहले तो आज एक तो योग दिवस की और आपके 3 साल पूरे होने पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम, 3 साल तो पूरे हो गए, एक तो थोड़ा सा मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि एक बड़ी चर्चा थी कि भाई 100 करोड़ के करीब खर्च कर दिए, क्या वाकई में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? बिल्कुल 100 का एस्टिमेट मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कहूंगी, 100 से ऊपर ही लग चुके हैं। अच्छा। बल्कि ये कहूंगी कि 120 करोड़ रुपए लग चुके हैं। ओहो। तो कई बार मैं सुनती हूँ, मैं जनता का सवाल एक मेरे पास कि 100 करोड़ रुपए बहुत हो जाते हैं, भाई कहाँ कहाँ खर्च किए? देखिए सारिका दी, आपसे तो आप तो किसी चीज की मोहताज नहीं, आपको सब पता है, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसी मतलब हमारे लिए विशेष महानुभूति होते हैं जो हमारी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारी बातों का सम्मान करते हैं, तभी हमारे काम लोगों की नजर में आते हैं। आपने सब कुछ देखा ही है शहर में कि मेरे इन दूसरे टर्म में जो 3 साल बीते हैं, टोटल 8 सालों का सारे कामों का ब्यौरा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं नगर परिषद में जब मुझे पद मिला, सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे टिकट दी, चुनाव लड़ने का मौका दिया। उसके बाद शहर वासियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे जीत का सुंदर उपहार दिया, क्योंकि कुर्सी पर बैठकर ही मैं अपने सपने को पूरा कर सकती थी। मेरे इन 3 सालों में जब मैंने कुर्सी पर बैठकर ये सपना लिया कि मैं शहर को नीट क्लीन बनाऊं, ड्रीम बनाने का जो सपना था, शहर को ग्रीन तो बना ही दिया, लेकिन ड्रीम बनाने के लिए भी बहुत बड़ा जुनून था। इस जुनून के पीछे नगर परिषद के अधिकारी, पार्षद, पूरी टीम लगी हुई थी, जिससे मेरे काम की शुरुआत। एक सबसे बड़ा जो टेढ़ा काम था आपकी पहली टर्म में भी था, वो शायद सेकंड में पूरा हुआ। तो कई बार मैं जो आपके पति हैं इंद्रजीत से मेरी बात हुई कि रात को रजनी सोती है तो बड़बड़ाती है कि देवी पूरा खा पा रहे हैं क्या? सच में ऐसा होता है? मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा मैं जब मैडम से मिलूंगी तो ये बात पूछूं, क्योंकि वो बिल्कुल आपके पड़ोस में जो गंदगी का ढेर था ना, इसको आपने मतलब कैसे सिरे चढ़ा? मैं जब इस लाइन में नहीं आई थी तो उससे पहले भी, क्योंकि मैं शहर की बेटी भी हूँ और मेरी शादी भी यहीं हुई, तो लोग यही कहते थे कि शहर में गंदगी है तो देवीपुरा में है। वहाँ की गंदगी को देखकर वहां से सच में गुजरा नहीं जाता था। लोग नाक बंद करके निकलते थे, कीचड़, दलदल, क्योंकि लोगों ने अपने कूड़े का जो डंपिंग पॉइंट उसी को बना रखा। और मुझे लगता है कि इन 40 सालों में शायद किसी ने उसको साफ करने का सोचा भी नहीं। बिल्कुल। दूर दूर तक किसी के दिमाग में भी नहीं। लेकिन जब हमने नगर परिषद का एक कार्यभार संभाला तो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था स्वच्छता अभियान का, शहर को स्वच्छ रखने का। डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम किया गया, लोगों के घर से कूड़ा उठाया गया, लोगों ने बड़े सम्मान पूर्वक इस चीज को पूरा भी किया, घर से बाहर भी निकले। तो गंदगी को देखकर ये लगा कि सबसे पहली गंदगी हमने देवीपुरा की गंदगी को दूर किया था, क्योंकि वो रेलवे की जमीन थी, वहाँ पार्क बनाना आसान नहीं था। तो कहते हैं कि अगर इंसान का सपना बड़ा हो, जुनून हो, तो रास्ते भी खुद ब खुद खुल जाते हैं।
तो हमारे सपने को लेकर, हमारे जुनून को लेकर शायद एक विश्वास और पक्का हो गया। हमने इस जमीन पर पार्क बनाया, उस पर सरकार का बजट तो था ही, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों ने बहुत सुंदर इस पार्क में बहुत ज्यादा मेहनत की, और वो आज ये कहूंगी कि देवपुरा के लिए बहुत बड़ी जन्नत बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, आपका सपना पूरा हुआ। एक चौकों को लेकर भी थोड़ी सी मैं बात सुनती हूँ कि इस तमाम चौक पे आपने एक नवीनीकरण किया है उनका, क्या इतनी जरूरत थी, इतना बजट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था? उसके पीछे वजह? शहर की सुंदरता को लेकर, शहर को सुशोभित करने के लिए जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि शहर के चौक ही शहर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। हमने हर चौक को एक ये कहेंगे कि महान संत के नाम से, जिसने कोई महान विशेषता उपलब्धि प्राप्त की है, उसके नाम से चौक बनाए। उन चौकों को इतने सुंदर ढंग से सजाया गया। अब नगर परिषद ने संतों के नाम से द्वार भी बनाए हैं। हाँ। और ये द्वार इसीलिए बनाए कि लोगों की सोच को बदला जाए अध्यात्म के प्रति, कि धर्म भी बहुत जरूरी है, लोग धर्म के प्रति अपना विश्वास बनाएं। बल्कि अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गोहाना तो संतों की नगरी है, इसलिए वो द्वार हैं। बिल्कुल। और जैसे मैं कई बार एक जिक्र आता है कि भाई द्वार पे ज्यादा पैसा लग रहा है, मतलब मैं एक दिन सुन रही थी किसी से कि मैं जनता के सवाल, शायद आप तक नहीं पहुंचते होंगे कई चीजें, तो एक सामाजिकता भी, एक समाजवादी सोच भी होती कि भाई इस समाज के नाम से ये द्वार है, तो लोगों को आते जाते शायद एक प्रेरणा भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की प्रेरणा, क्योंकि लोगों की डिमांड थी। आप कबीरदास जी के नाम से बना, जैन धर्म के नाम से लोगों की सोच थी सुदर्शन द्वार बनाया जाए, और वाल्मीकि चौक पर भी लोगों ने, उन्होंने तो अपना बनाया ही हुआ है, और राम आश्रम के लिए भी लोगों ने कहा। जहाँ जहाँ लोगों की जरूरत थी, उनको लगा कि हमारे गुरुओं के, हमारे संतों के नाम से बनाया जाए, हमने उस चीज को पूरा करने का काम किया, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ा मकसद था, लोगों को धर्म के प्रति एक विश्वास और अटूट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे आप रोज एक शुभारंभ के लिए जाती हैं कुछ नारियल तोड़ने, शहर में नारियलों की कमी तो नहीं पड़ती अब आप आगे आगे, और मैं जब तक कैमरा लेके जाती हूँ नारियल टूट जाता है। आप फिर मेरी बहुत कम मुलाकात हो पाती, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं सारी चीजों की कमी आज पूरी करती हूँ। देखिए, नारियल तोड़कर एक ये ऐसी रिचुअल बनाई हुई है कि नारियल तोड़कर किसी काम का शुभारंभ किया जाता है। तो हर काम को शुरू करने के लिए जब लोगों के मन में ये उमड़ता है कि नारियल तोड़कर उस काम को शुरू करना है, ये बहुत अच्छी बात है। नारियल कम नहीं पड़ते, लोगों का जुनून कम हो जाता है, और किसी चीज की कमी नहीं होती। बिल्कुल, मैं जब भी मिलती हूँ वैसे तो ये मुस्कुराते हुए मिलती हैं। और एक खास बात बताऊं, जिस तरह से राजनीति में और जो नगर परिषद की चेयरपर्सन की जो जिम्मेदारी है, उसमें और घर में जो तालमेल करना एक महिला के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन रजनी मैम के दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, और शायद बेटी का तो कल ही डिग्री मिली है आपके बेटे को मिली है, बेटी एमडी कर रही है। एमडी कर रही है। मैम थोड़ा सा, मैं इसको निजी क्वेश्चन ना माने, सुबह उठ के काम भी करना, मैं देखती हूँ आप चाय भी कई बार खुद अपने हाथ से लेके जाती, इतने सारे लोगों का आना जाना रहता है जब से आप राजनीति में आई, तो ये जो आपका काम काज, जो आपका ये राजनीति और घर परिवार के बीच में तालमेल बिठाना एक महिला के लिए सबसे मुश्किल काम है, इसको कैसे देखते हैं? इसीलिए मैं कहूंगी कि एक महिला की सोच ये होनी चाहिए, अगर उसे परमात्मा ने पद दिया है तो अपनी एक जो पर्सनल जिम्मेवारी होती है, कहते हैं कि बच्चों की प्रायोरिटी सबसे पहले होती है, और जब हम ग्रस्त जीवन में हैं, परिवार के साथ हैं, तो वो चीजें भी अगर साथ चले तो हमारे पद का जो किया हुआ काम है ना, वो और सुंदर लगने लग जाता है। बिल्कुल, आपने एक बात मेरे मन की बात कही कि हम तो जिस दिन से जहान में हैं, बस उसी दिन से इम्तिहान में हैं। महिलाएं अक्सर जब भी वो जहां में पैदा होके आती, उसी दिन से उनका इम्तिहान शुरू हो जाता है, और इस इम्तिहान की कड़ी में एक सबसे बेहतर उदाहरण मेरे ख्याल में मेरे सामने रजनी मैम बैठे। मैम एक कड़वा सवाल भी है, आप इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि पब्लिक की बात है। बड़ी बात चली कुछ दिनों, क्योंकि खैर कमेटी में तो आप खुद देखती हैं सारा काम काज, लेकिन बाहर का जो काम काज है, कुछ काम होता तो लोगों की एक बात थी कि भाई आरे पे जाओ, ये मतलब एक डायलॉग फेमस हो गया था, काम करवाना है तो आरे पे आइए। इसका बता दें मुझे थोड़ा सा। मैं इसके लिए कहूंगी कि लोगों की सोच को तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मेरे लाइफ पार्टनर इंद्रजीत विरमानी जी एमसी के पद पर भी रहे, सोशल रहे, बल्कि है कहूंगी कि मैंने उनसे सीखा कि शायद राजनीति का मतलब ही सेवा करना है, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन
जब मुझे इन्होंने अपनी सोच के साथ जोड़ा, एक चुनाव लड़ना एक छोटा सा वो नहीं था कि मुझे पद मिलना था, उससे पहले भी, क्योंकि जब मैं इस परिवार में, उससे पहले मेरे भाई साहब गुलशन विरमानी जी थे, निगरानी कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है और लोगों की सेवा, ये कहूंगी कि सेवा सुशासन तो एक परिवार में वैसे ही कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन विरमानी जी 5 साल एमसी के पद पर रहे, तब शायद मैंने राजनीति के उस चीज को उस नजर से नहीं देखा था कभी भी। बिल्कुल, आप तो घर में ही रही हैं, मैं तो जितना जानती हूँ आपको। उन 5 सालों के बाद भी जब उनका मतलब टाइम पूरा हो चुका था, उसके बाद भी लोगों के कामों में मतलब सोशल रहे हैं, बहुत ज्यादा रहे हैं, बल्कि समझूंगी कि जरूर से ज्यादा किसी चीज का पेन लेना, क्योंकि वो सेवा को बहुत बड़ा गुण मानते थे। तो फिर मुझे तब एहसास हुआ कि राजनीति ही बहुत बड़ी सेवा है, और जब मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया और जब मुझे मौका मिला काम करने का, तब से मैं इनको देख ही रही थी काम करने के उसमें, लेकिन मैं इस चीज को बुरा नहीं मानती कि अगर लाइफ पार्टनर साथ से काम करे, क्योंकि उन्होंने एमसी के पद पर रहकर बहुत काम, उन्हें काम का पता भी था, किस तरह लोगों के साथ जुड़ना है, परिषद के कामों का भी पता था, उनकी प्रेरणा से हम दोनों ने मिलकर काम किया है। अगर लोग उनसे मिलकर वहां पहुंच भी जाते हैं तो कोई गलत बात, इनको गलत नहीं मानते भाई जो भी दर्शक सुन रहे हैं। मैम, एक और बात मुझे जो जानकारी है कि आपने सरकारी जो सुविधाएं हैं, वो चाहे वाहन की हो या आपकी जो मानदेय मिलता है, क्या वो नहीं लेती आप? मुझे थोड़ी जानकारी मिली। जब मैंने नगर परिषद का कार्यभार संभाला था, तब मैंने एक सपना लिया था, बल्कि एक प्रण लिया था कि मैं नगर परिषद का नमक भी नहीं खाऊंगी। अच्छा। नमक भी खाऊंगी तो नमक की तरह गल जाऊंगी। और इस कुर्सी पर बैठकर बड़ी ईमानदारी के साथ मैं एक मतलब आज आपको बड़े आत्मविश्वास की बात बताती हूँ कि इंसान जब ईमानदारी से काम करता है तो वो ईमानदारी का जो हमारी जो सोच होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आज मैंने इन 8 सालों में देखा कि लोगों के साथ, चाहे वो विरोध की बात है, चाहे विपक्ष की बात होती है, और जब मन में किसी तरह का छल कपट नहीं होता, हम कुछ गलत नहीं करते, तो हमारी बात को सफलता जरूर मिलती है, और बेझिझक होकर हम अपनी बात करते हैं, हमें बात करने में डर नहीं लगता, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है कि आगामी दिनों में जो आपका मेजर प्रोजेक्ट, उसके बारे में चंद शब्दों में और बताएं कि आपने इतना तो कर दिया है, आगामी दिनों में शहर वासियों के लिए जो मेजर आपका प्रोजेक्ट और सपना है, वो कौन सा है? देखो, शहर के कामों की जब शुरुआत हुई, वो आप लोगों के सामने है, आपसे छुपी नहीं हुई। स्वच्छता अभियान की बात थी कि नगर परिषद को हरियाणा में नंबर 1 स्थान मिला था। अब हमारी कोशिश रही कि हमें लोगों ने, और मैं तो ये कहूंगी कि लोग हमारे लिए प्रेरणा है, तो हमने भी लोगों को मोटिवेट किया है कि आप लोगों के साथ आज हम पूरे भारत में नंबर 1 स्थान अपना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की सोच साथ जुड़ी होनी चाहिए। जहाँ कर्मचारी कूड़ा उठाते हैं या अधिकारी अपने कामों को लेकर आगे निकल रहे हैं सफाई के लिए, तो वहाँ लोगों की सोच भी जुड़नी चाहिए। कर्मचारी कूड़ा उठाते हैं और आप दुकानदार बाहर फेंक देते हो रात को, तो वो भी गलत। लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग हमारी सोच के साथ जुड़ रहे हैं, अगली बार हम भारत में नंबर 1 पर आएंगे। नाली नालों को बंद करने की बात थी, चाहे वो नाले NHI के थे या PW के थे, हमने हर नाले को बंद करने का काम किया और बंद कर भी रहे हैं। 70-80% हम गोहाना में नाली नालों को बंद कर चुके हैं। उसके बाद चौकों की बात थी, सुंदर चौक बने हैं, जो आप लोगों से पहले भी बात हुई है, संतों के नाम से सुंदर द्वार बन रहे हैं। वार्ड में जो जितनी भी कॉलोनी सोसाइटी है, उनके बाहर भी हम बोर्ड लगा रहे हैं पार्षद के नाम से, अपनी हरियाणा सरकार पार्टी का जो चिन्ह है अपने उससे, ताकि लोगों को लगे कि ये कॉलोनी है, पार्षद को भी लगे कि भाई मेरा भी सम्मान हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद CCTV कैमरे का भी हमने टेंडर लगाया, वो भी बहुत जल्द लगने वाले हैं। ट्रैफिक लाइट्स का जो काम हुआ वो भी आप लोगों के सामने था, ताकि लोगों को अपने जीवन के लिए, अपने यातायात के लिए, जब भी वो निकले सुगम हो जाए, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम देने की बात थी। लोग उस चीज के साथ जुड़ भी रहे हैं। उसके बाद था कि शहर में बच्चे, आज प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन हमारे गोहाना शहर में तो स्टेडियम नहीं था, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बाहर जाना पड़ता था। नगर परिषद ने बहुत सुंदर मदननाथ धिंगरा स्टेडियम बनाया है, जहां आप देख के भी आए। बहुत सुंदर स्टेडियम बना है, जहां हमने स्विमिंग पूल के लिए भी टेंडर लगा, बहुत जल्द स्विमिंग पूल भी बनाने जा रहे हैं। टेनिस के लिए ग्राउंड बना रहे हैं, क्रिकेट के लिए पिच बना रहे हैं, बैडमिंटन ग्राउंड बना हुआ है, ताकि हम बच्चों को इतनी सुविधाएं दे सकें तो उन्हें लगे कि हमारा गोहाना शहर ऐसा है कि हमें बाहर नहीं जाना। मैम का भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी लंबी लिस्ट जो फाइनल हो चुकी है और कुछ जो पाइपलाइन में है उन पे काम चल रहा है,
कि भाई एक साथ ये जो तालमेल राजनीति का, परिवार का और समाजवादी सोच के साथ हम भी उम्मीद करते हैं कि मैम रजनी इन सपनों को पूरा करे और जिस शहर में लोग रहते हैं वहां उन तमाम नागरिकों को वो सुविधाएं मिले जिनके वो हकदार भी हैं। और मैं अक्सर इनको देखती हूँ कि सामाजिक मुद्दों पर भी ये अक्सर खुलकर बोलते हैं। मैम आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आपकी जो थैंक यू, कलम है थैंक यू, थैंक यू वह सो मच। चलती रहे और उदाहरण मतलब एकमात्र उदाहरण ऐसा है पूरे हरियाणा में जो सरकार की बिना सुविधाएं लिए लगातार जो काम कर रही हैं। मैम हम लोगों आज की उम्मीद है कि आगे आप और चुनाव लड़ें। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं भी लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि अक्सर आप हमेशा मेरा इंटरव्यू लेती हैं, क्योंकि मैं यही नहीं कहूंगी, एक पत्रकार होने के नाते हमेशा मैंने आपको एक अपना परिवार का मेंबर माना है। जी और एक सशक्त महिला जब काम करती है तो आज मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि आपकी प्रेरणा से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। परमात्मा आपको इसी तरह एनर्जी दे और इतना स्वस्थ बनाए कि आप और ज्यादा काम करती हैं। ये मैडम बड़ा दिल चाहिए ये सब कहने के लिए कि महिलाएं एक दूसरे के प्रति प्रेरित होती हैं। आप शायद बहुत लोगों की प्रेरणा है। मैं भी कुछ थोड़ा सा अगर अपने विचार मेरे पॉजिटिव हों मैं तभी मानूंगी कि मैंने भी कुछ किया है। ये तो आप जैसे लोग ही बता सकते हैं। लेकिन एक कोशिश और एक पहल जरूर ये रहती है कि सकारात्मक सोच के साथ अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों के मनों की जो मन की बात है उनको यहाँ साझा करें और आप जैसे लोगों के विचारों की जो खुशबू है वो शहर में महकती रहे और लोग उससे प्रेरणा लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।